नमस्कार। जैसे कि आप हेलो, चेक चेक, हेलो हेलो हेलो, चेक चेक, हेलो। हाँ, नमस्कार। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जयशु मानव सेवा, साथ ही साथ आप सभी को मैं अभिनंदन और स्वागत करते हुए आप सभी को कुछ बातें बताना चाहूँगा। और आपको वीडियो मैं बताता चले जाऊँगा। आपको साइट में वीडियो देखने के लिए मिलता चला जाएगा। और हम महाराष्ट्र के अंदर गए थे। वहाँ पर हमें बड़े अच्छे मित्र लोग मिले और पीआईजी यानी पुलिस वाले जो थे वहाँ पर, उनसे हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने एक गवाही दी है, उनके जीवन के अंदर परमेश्वर ने काम किया है। उस बात को गवाही के रूप में आपके और मेरे सामने उन्होंने रखा है। उन्होंने आदिवासी पावरी भाषा में उस गवाही को कहा है। मैं उसका अनुवाद करूँगा। कुछ शब्द हो सकता है आगे पीछे हो जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं उस भाषा का अनुवाद हिंदी में करने के लिए कोशिश करूँगा। तो आइए हम सुनते हैं उस बात को, उसके बाद में आगे की ओर हम बढ़ते चले जाएंगे। आइए देखते हैं हम। राष्ट्रीय जयशु मानव सेवा में आप सबका हार्दिक स्वागत है और साथ ही साथ आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आपने जो मौका मुझे दिया है। पिछले दिनों में मैंने यूट्यूब चैनल के ऊपर एक पुलिस वाले का जिक्र किया था। आखिर मुझे इतना खास मालूम नहीं था, लेकिन और कुछ पीआईजी ओके उनसे मेरा प्यार हो गया है। और वो प्यार की खातिर मैं 3 दिन से सोया नहीं बराबर। और रात को हम 3 घंटे सोए, लगभग 3 घंटे। और रात को 12 बजे सोया और 3 बजे उठ गया। आंखें दिख रही होगी, थोड़ी गहरी चली गई है, कोई बात नहीं। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमें बुलाया और भाई विजय के द्वारा हमारा स्वागत किया। आप सभी का हम धन्यवाद दी है। और हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर राष्ट्रीय जयशु मानव सेवा बिना भेदभाव का है। कभी डांटते हैं, कभी प्यार भी करते हैं। ऐसे हमें माँ बाप का हृदय और माँ बाप का मन लेकर चलते चले जाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह का यही स्वभाव है। तो हम चाहते हैं कि हाँ ओके, आप ही बोलेंगे, मुझे थोड़ा बड़ा प्यार है। और आपका वीडियो सभी लोग देखेंगे हमारे राष्ट्रीय जयशु मानव सेवा में। मैंने बीते दिनों ने कहा था एक पुलिस वाले के घर में हम जा रहे हैं, लेकिन और कुछ उससे बड़े हैं और उनके ही मुंह के द्वारा हम गवाही सुनेंगे थोड़ी सी। और इस वीडियो को हम यूट्यूब चैनल के ऊपर डालेंगे, फेसबुक के ऊपर डालेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भी शेयर करेंगे। और आप जरूर अपनी गवाही पेश करेंगे अपने नाम के साथ और गवाही के साथ क्या है कैसा है जरूर फरमाइएगा। ओके, सभी लोग मिलकर इनको इनके लिए खुशी से ताली बजाएं। बहुत कम ऐसे प्रतिवादी लोग आते हैं मसीह में। मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि ऐसे व्यक्ति प्रभु में आ रहे हैं और आएंगे भी। हाँ, तो आगे आदिवासी भाषा में पीआईजी यानी पुलिस वाले, बड़े अच्छे खासे पदवी वाले व्यक्ति से हमारी मुलाकात हुई। महाराष्ट्र नंदुरबार जिला और तहसील शहादा, वहाँ पर हमें बड़ा प्यार, उनका प्यार हमें मिला। बड़ा आशीष का कारण हमारे लिए वो समय रहा, वो दिन भी रहा। अभी आगे भी हम यही आशा करते हैं प्रभु उनको बहुत आशीष करें। आइए उनकी भाषा में हम कुछ बातें सुनेंगे। उसके बाद में मुझे जितने शब्द उनके पकड़ में आएंगे उतने में आपको हिंदी में अनुवाद करके ज़रूर सुनाऊंगा। और जितने भी आदिवासी लोग सुन रहे हैं, ज़रूर इनके लिए प्रार्थना करना है। मसीह में जितने लोग हैं, ज़रूर इनके लिए प्रार्थना करना है। उन्हें परमेश्वर आशीष करे। उनके बेटों के लिए भी प्रार्थना करें। उनके घर में बालक नहीं है, मतलब उनके बेटे को, बहू को बालक नहीं है, तो ज़रूर प्रार्थना आप कर सकते हैं। तो उसमें कोई किसी को रोक टोक नहीं है। आप लोग ज़रूर उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आइए हम आगे सुनते हैं उस बात को। हाँ,
इनका कहना है कि घर में तकलीफ थी और ये पुलिस डिपार्टमेंट में यानी कि उसमें कार्य किया करते थे। साथ ही साथ सपने के अंदर इन्हें डराया जाया करता था, ऐसा इनका कहना है। तो आइए आगे और क्या कहते हैं सुनते हैं। पोलीस डिपार्टमेंटમાં કામ કરत असताना बी कधी कधी મારા મનમાં काही भावना नसताना बी मोठे टाइम पर किंवा जागून बदलायचे ते नेमके अजून जवळ मोठे टाइम कधी कधी लोकांना घेण्याचा प्रयत्न करतो पण साहस देखायचा नाही आणि कधी कधी इन्हें यानी कि दुष्ट शैतान शक्तियाँ डराती थी, है ना। कभी कभार ये उसे मारने के लिए भी कोशिश या जो भी है करते थे, लेकिन इन्हें दिखता नहीं था वो जो चीज़ें हैं, जो दुष्ट शैतान शक्तियाँ जो है क्या इन्हें डराने की कोशिश किया करते थे, वो इन्हें दिखते नहीं थे। क्योंकि दुष्ट शैतान शक्तियाँ दिखती नहीं है। कोई भी ऐसी आत्मा हो, वो आत्मा नहीं दिखती है, शरीर होता है तो दिखता है। लेकिन इनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पुलिस का काम करते हुए भी इन्हें काफ़ी सामना करना पड़ा। लेकिन आखिर पुलिस वाले तो कोई भी हो, भूत प्रेत के ऊपर, ऐसे आत्माओं के ऊपर भरोसा नहीं किया करते हैं, ऐसा सिखाया भी जाता है, हमें भी पता है। चलो आइए देखते हैं आगे क्या सर जी ने। जिना टाइम पर मारला असं तर मी नंबर खूप विश्वास नाही करतो की काय असेल काय नाही भूत पर विश्वास नाही तो डाकणा पर विश्वास नाही तो कायदा पर विश्वास नाही तो हालांकि इनका विश्वास ना ही तो भूत के ऊपर मतलब होता है करके विश्वास नहीं होता है, ऐसा करके इनका कहना है। ना ही तो कोई चुड़ैल भूत, कोई मूठ जादू क्रिया करने वालों के ऊपर भी पुलिस वालों का भरोसा नहीं होता है, वैसा इनका कहना है कि इनका विश्वास उन पर नहीं था। लेकिन आइए आगे और हम सुनते हैं क्या और बात है। नहीं मानते थे भूत डाकू। ताकत से कार्य शक्ति हुई कि आपको देखा कि आपका अभ्यास शक्ति के लिए इनका कहना है कि रात को भी उन्हें जगा दिया करता था। कौन सी ऐसी ताकत है जो इन्हें जगा दिया करता था, ऐसा करके इनका कहना है। ये बहुत खोज में थे, कौन है क्या है, कोई तो होना चाहिए। ठीक, आइए और आगे सुनते हैं। परमेश्वर ताकद असो की भूतम ताकद असो की ताकद आहे की जी आम्हाला देखायची नाही पुढची आपल्या शरीरावर आपल्या जीवनावर खूप प्रभाव पडणार परिणाम पडणार। मतलब चाहे वो भूत की ताकत हो, दुष्ट आत्मा की ताकत हो, है ना, तो इनका कहना है कि वो चीज़ हमें वो दिखता नहीं है। ऐसा करके इन्हें यानी कि इनका कहने का मतलब इन्होंने अच्छी गवाही दी है, दे रहे हैं। आगे क्या होता है सुनते हैं। जैसे इनका कहना है कि इनके घर में और समाज में, परिवार में अलग प्रकार के प्रभाव दिखा करते थे। वो शक्तियों के कारण, दुष्ट शैतान शक्तियों के कारण अलग प्रभाव दिखा करते थे। और बाद में आगे और क्या हुआ, पिया जी बड़े अच्छे से कह रहे हैं, सुनते हैं। यानी इनका कहना है कि कुछ लोगों का घाटा होया करता था, परिवार बर्बाद हो जाता है और क्या क्या घर बार बर्बाद हो जाता था, ऐसा इनका कहना है। शैतानिक शक्तियों के द्वारा ऐसा हुआ किया करता था। आगे और सुनते हैं। उस समय में ये जो पियाज जी है, भक्तों को जो जादू टूना क्रिया करते हैं और उनको ढूंढा करते थे, कहाँ मिलेंगे कहाँ नहीं मिलेंगे, उनके द्वारा कुछ शांति तो प्रकट हो जाए, ऐसे इनकी खोज थी, है ना। हाँ ठीक है, आइए देखते हैं। हाँ
गुडगावतलू कारातली करतलू जसे करून फणी काढतलू किंवा काहीतरी तो काहीतरी गुच्छ आहे से काढणं पडे तो नाम बाधा से करतला हाँ, उकड़ा मारता भगत लोग इन्हें किया कहा करते थे कि ऐसा है वैसा है, और उससे आज़ादी पाने के लिए बकरा देना पड़ेगा, मुर्गा देना पड़ेगा, ऐसा भोग देना है, ऐसी बात हो रही थी। वह मतलब वादा करते हैं, हिंदी में कहा जाता है मन्नत, है ना, मन्नत मानना पड़ता है। ऐसा इनका कहना है कि बकरे का और अन्य अन्य चीज़ों का जो उनके मन्नत मानना पड़ता है वो देने के लिए बातचीत होती है भगत के पास, ऐसा इनका कहना था। ऐसे किया भी होगा, मालूम नहीं, आगे सुनते हैं क्या और बात है। मोठा करतला पण आजपर्यंत मारा स्वतः अनुभव करतोय की मी हे बुडवा होताला काय करतला आपण इकडे गंजवारी मारलो, गंजवारी बाधा सुटलो, पण ते रोग पर काय परिणाम नहीं। इनका ऐसा कि इन्होंने बहुत कुछ मन्नतें मानी, भगत लोगों के पास में बहुत कुछ किया, करवाया, लेकिन उसमें से कोई भी फायदा इन्हें नजर नहीं आया। तो फायदा कहाँ इनको नजर आया, खासियत बात अभी आगे सुनने के लिए हमें मिलेगी। आइए सुनते हैं। मैं जो बियाण चालू होतो आणि महाराज घरमा आपल्याच कुटुंबात एक गवली काहीतरी बाहेरून शक्तीवर दिले की आम्ही एक कुटुंब खराब पडणे पाहिजे ते करता प्रयत्न करतो, पण बाहेरून जे काही करतो ते आपण काही असरणी पडली, पण एक येशू भगवानाने काही प्रतार गाव आता तीन टाइम पर मैं कह रहे कि तू हम पर विश्वास ले, थोड़ा पण विश्वास ले, फक्त विश्वास ले, यानी तू दारवर मामा आवाज है प्रार्थना करते हैं। कुछ प्रभु यीशु मसीह के सेवक लोग आए और इन्हें कहा, सर जी को कहा कि कुछ यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रख, यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखो, आपके अंदर शांति आएगी। जो भी है रुकावटें, परेशानियां दूर होने की बातें इनको कही गई, इन्होंने भरोसा किया, तो हुआ क्या उनके जन्म में देखते हैं। आइए। श्रद्धा से, विश्वास से, देव से थोडं बाहेर काढ, मग ते मला ह्या आता प्रार्थना करला, प्रार्थना करण्या बाद मार्गावर मला जे काही वस्तू त्याची बाहेर लिहिता येईल, आणि त्यानंतर मैं स्वतः अनुभव आलो। हालेलुया। इनके बीच में कुछ सेवक आए थे, पहले इनके लिए प्रार्थना किया, और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो क्या बोलना चाहिए बाइबल से अलग होती है, जो मैचिंग नहीं होती, ऐसी चीज़ों को वो सेवक लोग हटा दिए थे। उसके बाद में काफ़ी इनके घर में कुछ फर्क आया, शांति महसूस हुई, और कुछ समय के बाद में वही चीज़ें वापस लाने के कारण और कुछ बातें वहाँ पर प्रकट होती है। आइए सुनते हैं। की काही दिवस जो सेटल आणि खूप दिवसानंतर पुन्हा चीज गोष्ट जो मैं देखायचं राती किंवा बियाड झालं ती वस्तू गुणे बाजूला माडीला फरक पडवेल। कुछ शैतान शक्तियाँ फिर इनको हैरान करने लगी। इनका कहना कि इनके ऊपर आकर बैठ गया था। शैतान शक्तियाँ को कोई ऐसा होता है ना, तो उनके ऊपर आकर बैठ गया था, ऐसा इनका कहना है। हाँ, वो दिखता नहीं पर एहसास होता है। एक पुलिस म्हणून काही गोष्टी ये पुलिस का कार्य करने के कारण इनका भरोसा कोई अन्य शक्तियों के ऊपर नहीं होया करता था। लेकिन आगे और सुनते हैं। हाँ, जो काही दिनाका लागे नहीं लागे, मला दुसरा हात लागलो, खिडकी हात लागलो तर मला हात आडत येत होतो, पण त्यानंतर मी बारबार मला होतं मी एक येशू बाबाला थोडं ये करत होतो। यीशु मसीह के नाम में इन्होंने थोड़े थोड़े जो भी शब्द जानते थे उतना कहा करते थे, फिर भी इनके जीवन में कार्य हुआ है।
आइए और सुनते हैं। जितना जितना मैं वापरलो तितना तितना मैं ये प्रार्थना करता था, 2-4 शब्द मैं वापरे लेते। कुछ शब्द प्रार्थना के इस्तेमाल किया करते थे। खूब दिवसानंतर कसं तो होईल, कुछ दिनों के बाद वैसा ही हुआ। इना धरती पर कुणी किती ताकद से आणि कुणी ती एवढी शक्ती से कि आपको बिगाड़ने प्रयत्न करते। ऐसी जो ताकत है जो इंसानों को बिगाड़ने की कोशिश करती है, ऐसा करके इन्हें अनुभव हुआ, लगा और आगे कुछ और बातें हैं, सुनते हैं। बड़ी खुशी की बात। आशीर्वाद अपना बहने एखादा कार्य तुमचं काहीतरी तिच्याबद्दल काही योग्य आहे ते तुम्ही जर काय करताय ते करू शकता। धन्यवाद। अभी आपने गवाही सुना है, ये पावनी भाषा में इन्होंने जो गवाही दी है, आपके साथ प्रभु है। जैसे आपने यीशु भगवान बोला है, यीशु प्रभु सबका प्रभु है। आदिवासी उसे भगवान कहते हैं और हिंदी में मसीहा कहते हैं, जो बचाने वाला, सुरक्षा देने वाला कहते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने नाम दे दिया है, ईसाई धर्म ने दे दिया नाम, लेकिन यीशु मसीह उसका नाम है। मसीह का मतलब उसका कर्म है, अभिषेक है, वो भरपूर परमेश्वर है, इसीलिए उसे मसीह कहने में आता है। मसीह बचाने वाला होता है, मसीह देने वाला होता है, लेने वाला नहीं होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ओके, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपने वीडियो देखा और बड़े अच्छे से आपने सुना। सर जी का कहना है कि हम वहाँ पर गए थे, कुछ लोग दूर दूर से आए हैं, ऐसा करके उनका कहना था। मतलब हम लोग ही दूर दूर से गए थे उनके गांव में, उनके हॉल में ही हमने आराधना सभा चलाया, मीटिंग चलाई। और सर जी भी पीआई जी यानी कि पीआई सर वहाँ पर पहुँचे और हमने उन्हें गवाही देने के लिए मौका प्रदान किया। उनका कहना है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें और कुछ और अन्य लोग हैं वो भी उनके लिए प्रार्थना करें। उनका यही कहना है कि उनके घर परिवार में सुकूनता रहे, शांति रहे, गांव में सुकूनता शांति रहे, और जो दुष्ट शैतान शक्तियां लोगों को परेशान करती है, ऐसी शक्तियां उन्हें परेशान ना करें। ऐसे जरूर आप प्रार्थना उनके लिए कर सकते हैं। साथ ही साथ आगे आप अगर फोटोज देख रहे हैं तो परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आगे आप फोटो देख रहे होंगे। प्रभु आप सबको आशीष करें और लगातार आगे की ओर आप लोग बढ़ते चले जाए। वहाँ का गांव का जो आगेवान था उसका हम कुछ कहना चाहेंगे। भीड़ भीड़ में जल्दी जल्दी में उनका आदर सम्मान भी कर नहीं पाए। इसके वजह से मैं कहना चाहता हूं कि वहाँ का जो इज्जतदार जो व्यक्ति है, आदरणीय है, प्रभु आपको आशीष करें। भले आपका नाम नहीं लिया गया या फिर आपका स्वागत नहीं किया, लेकिन कोई हरकत नहीं, प्रभु ने आपका स्वागत किया है ना। साथ ही साथ हमें भी मन में लगा बाद में, लेकिन क्या करें, देखते हैं, पूछते हैं उनका नाम, ठीक है। हाँ, हेलो, बोलो कहाँ नो नाव कोलू तू, तेरा नाव कौन है? शंकर कारभारी। शंकर कारभारी, हाँ, लिंबड़ी गाँव। हाँ, लिंबड़ी गांव का। हाँ, तो आप सुन रहे हैं शंकर कारभारी करके लिंबड़ी गांव का है। उनका हम धन्यवाद करते हैं। उनके गांव में हम लोग मीटिंग करके आए, उनका धन्यवाद करते हैं। मीटिंग के अंदर हम उन्हें मिल नहीं पाए, लेकिन वीडियो के अंदर हम आपका स्वागत करते हैं। प्रभु आपको आशीष करें। आपने मीटिंग में भाग लिया, मीटिंग में आए थे वो भाई? हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो हमें मिले भी थे, ऐसा हमें पता चला। अभी फ़ोन में हम बात कर रहे हैं भाई से, तो हमें पता चला कि वो हमें मिले भी, लेकिन हमें ये नहीं मालूम था कि वो व्यक्ति कौन है। लेकिन कोई बात नहीं, प्रभु आपको आशीष करें। हम दोबारा ज़रूर आएंगे तो आपके लिए हम ज़रूर प्रार्थना करेंगे और स्पेशल आपसे हम जानकारी भी लेंगे कि कैसा क्या चल रहा है। ठीक है, हम हमारी दुआ ज़रूर आपके लिए हैं, पीआई सर के लिए भी हमारी दुआ है। और
ज़रूर सभी लोग इनके लिए प्रार्थना करें, इनके गांव शहर के लिए, इनके बेटे बहू के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। हमारा तो काम यही है, परमेश्वर से लोगों से मिलाना है। ठीक है, बस इतना ही। प्रभु आप सबको आशीष करें और साथ ही साथ वचनों के साथ आगे बढ़िए। पीआई सर बड़े आदरणीय हैं और क्या बोलना चाहिए, बड़े अच्छे नम्र स्वभाव के हैं और मुझे काफ़ी पसंद आए उनके विचार और उनके स्वभाव काफ़ी पसंद आए और वहाँ के लोग भी काफ़ी अच्छे थे। प्रभु ने बहुत ऐसे आशीष करें और प्रभु की दया हमें बांटने के लिए मौका मिला और उनके साथ बैठने के लिए, उनके साथ नाश्ता करने के लिए मौका मिला। पीआई जी के साथ बड़ी खुशी की बात हुई कि परमेश्वर ने ऐसे लोगों के साथ मुलाकात करने के लिए मौका दिया। साथ ही साथ हमारा एक मित्र है विजय भाई, जवान लड़का है, उनके द्वारा वो मीटिंग का आयोजन किया गया। सारा खर्चा अकेले लड़के ने पूरा किया। प्रभु का धन्यवाद कि परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया। उसका बदला तो प्रभु देगा। जितना भी खर्चा हुआ उस बात के लिए वो भाई विचार नहीं करते, लेकिन प्रभु देख रहा है कि जो भलाई करता है उसके लिए भला ही काम होता है। प्रेज लॉर्ड। तो बस इतना ही। प्रभु आप सबको आशीष करें। आगे की ओर हम और बोलते रहेंगे। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष करें मेरे दर्शक मित्रों। प्रभु की दया में और प्रभु की कृपा में आप सब लगातार आगे की ओर बढ़ते चले जाइए। पीआई सर के लिए आप ज़रूर प्रार्थना कीजिए। जैसे आपने फोटोज देखे होंगे, बड़े अच्छे खासे सेवा किया उन्होंने, जनता सेवा किया। अभी रिटायर हैं, यानी कि क्या बोलना चाहिए, घर में अभी रहते हैं और अन्य सेवा भी उनकी चलाने की इच्छा है। उनके लिए भी प्रार्थना ज़रूर आप कोशिश कर सकते हैं। और साथ ही साथ उनके जितने साथी नौकरी किया करते थे उनके लिए भी आप सभी प्रार्थना कर सकते हैं। साथ ही साथ उनके घर परिवार में सुकून रहे, कोई भी दुष्ट शैतान शक्तियाँ उन्हें डराए नहीं, धमकाए नहीं, ऐसी प्रार्थना आप सबकी उनके लिए ज़रूरत है। तो पीआई जी आप हमारे क्या बोलना चाहिए, उत्साह बढ़ाने वाले हैं। आपको देखकर हमें बड़ी खुशी मिली, हमें हिम्मत भी मिला कि आप जैसे व्यक्ति हमारे साथ बैठें, हमारे गले लगें और बातचीत करें और क्या बोलना चाहिए कि साथ में बैठकर भोजन करने का मौका मिला। हम बड़े खुश हुए। प्रभु आपको आशीष करें और लगातार आप हमारे वीडियो अगर देखें, समय रहे तो ज़रूर देखना है और शेयर करना है। आपके प्रियजनों को, आपके साथ में जितने थे प्रियजन नौकरी के समय में या फिर अभी वर्तमान में, ज़रूर उनसे आप मिलिए, प्रभु की बातें करिए। अगर कोई परेशानियों में दुष्ट शैतान शक्तियों के कारण फंसे हुए हैं, कोई कामें रुके हुए हैं, कोई बाधाएं हैं, तो ज़रूर आप सभी लोग मुझे प्रार्थना के लिए रिक्वेस्ट दे सकते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करें और आप प्रार्थना में आज़ादी पाएँ, छुटकारा पाएँ और खुशी जीवन जी सके। कुछ अलग अलग शिक्षाएं होती हैं, ऐसी शिक्षाओं से हमें बाहर आना है और सुधारा करना है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें। दूसरे वीडियो में पधारेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय मसीह की। आमीन आमीन आमीन।